प्रिय विद्यार्थियों, ऑनलाइन कक्षा में पुनः स्वागत है। सभी का प्यार भरा नमस्कार। मैं रामचंद्र आप लोगों की सेवा में पुनः उपस्थित। उम्मीद करते हैं कि आप लोग ऑनलाइन कक्षाओं का आनंद उठा रहे होंगे। जीवन में आगे बढ़ने के लिए संघर्ष करना पड़ता है, क्योंकि विद्यार्थी एक ऐसा जीवन होता है कि बिना संघर्ष के व्यक्ति आगे नहीं बढ़ सकता। विद्यार्थी जीवन एक कष्टमय जीवन होता है। आज विद्यार्थियों ने अगर कष्ट उठा लिए तो वही आज का कष्ट उठाया हुआ आगे वही उनका भविष्य बन जाएगा। फिर विद्यार्थियों, जितनी अधिक मन लगा करके आप लोग मेहनत करें, जितनी पढ़ाई मेहनत पूर्वक करें, उतनी ही आगे आपको सफलता मिलेगी। तो सफलता के आगे बढ़ने के लिए अपने कदम को आगे बढ़ाते रहिए। जैसे कहा जाए कि जिनका इरादा लक्ष्य की ओर होता है, वो कौवों की काँव काँव करने पर रुका नहीं करते। तो प्रिय विद्यार्थियों, आज हम जानेंगे कक्षा 12 अर्थशास्त्र और अध्याय 5 बाजार संतुलन पार्ट 2 के विषय में चर्चा करेंगे। तो कल पिछली कक्षा में हम लोगों ने जाना था कि बाजार क्या होता है और संतुलन के विषय में उसमें क्या बताया गया था, इसके बारे में जाना। तो आज हम जानेंगे, हेडिंग डालेंगे कि मांग और पूर्ति द्वारा संतुलन कीमत निर्धारण। मांग और पूर्ति द्वारा संतुलन कीमत निर्धारण। तो आज जानेंगे हम मांग और पूर्ति द्वारा संतुलन कीमत निर्धारण। तो इस सबसे पहले हम ये जान लेते हैं कि वस्तु की मांग, वस्तु की मांग तो वस्तु की मांग कौन करता है? वस्तु की मांग उपभोक्ता करते हैं। क्यों वस्तुओं की मांग क्यों करते हैं? क्योंकि अपनी आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए वस्तुओं की मांग करते हैं। लेकिन मानव की आवश्यकताएं अनंत हैं। अनंत आवश्यकताओं को मानव पूरा नहीं कर सकता। तो ऐसी स्थिति में फिर मानव वैकल्पिक सहारा लेता है। तो वैकल्पिक सहारा में ऐसी अपनी वो आवश्यकता की पूर्ति करने का प्रयास करता है जिससे वो जितनी उसके पास मुद्रा होगी, उसी प्रकार जिस प्रकार से उसके पास साधन होंगे, उसी प्रकार से वो अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति कर पाता है। क्योंकि मानव की आवश्यकताएं अनंत हैं और मानव के पास साधन कैसे हैं प्रिय विद्यार्थियों? सीमित साधन हैं। तो सीमित साधनों में ही उसे काम चलाना पड़ता है। तो बाजार में देखा जाए, वस्तुओं की मांग लोग क्यों करते हैं? बाजार में वस्तुओं का मांग इसलिए करते हैं क्योंकि वो अपनी आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए बाजार में वस्तुओं की मांग को करते हैं। लेकिन वस्तुओं की मांग करने के लिए एक मूल्य देता है क्रेता। तो क्रेता मूल्य वस्तु की कीमत के विषय में कैसे लगाता है? जैसे कहा जाए कि अर्थशास्त्र में भी लिखा हुआ है कि वस्तुएं बताती हैं, वस्तुएं स्वयं बतलाती हैं कि वस्तुओं की कीमत क्या है। तो एक उपभोक्ता वस्तुओं की कीमत का निर्धारण कैसे करता है कि वस्तुओं की क्या मूल्य है, उसके अनुसार वस्तुओं की कीमत का निर्धारण करता है। तो इसके बाद में फिर है वस्तु की पूर्ति। वस्तु की पूर्ति वस्तु की पूर्ति
कौन करता है? विक्रेता करता है। विक्रेता वस्तुओं की पूर्ति क्यों करता है? विक्रेता वस्तुओं की पूर्ति इसलिए करता है ताकि जितनी ज़्यादा वस्तुओं की मांग होती है उतनी ही वस्तुओं की वो पूर्ति करता है। जैसे कि पूर्ति का नियम बतलाता है कि अगर वस्तुओं का मूल्य अधिक होगा तो वस्तुओं की पूर्ति भी अधिक होगी। यदि वस्तुओं का मूल्य कम होगा तो वस्तुओं की पूर्ति भी कम होगी। तो ये पूर्ति का नियम बतलाता है। फिर इसके बाद में हम जानेंगे कि हेडिंग डालेंगे मांग एवं पूर्ति का साम्य। मांग एवं पूर्ति का साम्य कीमत निर्धारण। कीमत निर्धारण। तो मांग एवं पूर्ति का साम्य कीमत निर्धारण के विषय में जानेंगे। तो कीमत का निर्धारण कहाँ पर होता है? कीमत का निर्धारण वहाँ पर होता है जहाँ पर वस्तुओं की मांग और वस्तुओं की पूर्ति बराबर होती है, वहीं पर कीमत का निर्धारण होता है। कीमत का निर्धारण करने के विषय में जैसे बताया गया है, जिस प्रकार कैंची जो है कपड़े को काटती है, तो कपड़े को काटने के लिए कैंची का फलक ऊपर वाला कपड़ा काटता है या नीचे वाला कपड़ा काटता है। तो कपड़े को काटने के लिए कैंची के दोनों फलकों की आवश्यकता पड़ती है। उसी प्रकार से कीमत का निर्धारण करने के लिए मांग और पूर्ति दोनों का होना जरूरी है। तो इसको हम आगे जानेंगे, हम तालिका के द्वारा इसको हम जानेंगे कि मांग और पूर्ति के विषय में यानी कीमत का निर्धारण कैसे होता है। तो इसको हम तालिका के द्वारा जानेंगे। तो इसके बाद में हम तालिका बनाएंगे। फिर विद्यार्थियों नोट करते चलिए, ये अपनी कॉपी पे जरूर नोट करते चलिए। फिर इसके बाद में तालिका बनाएंगे। तालिका लिख लेंगे और तालिका बनाएंगे। तो सबसे पहले केलों की मांग। की मांग, केलों की मांग दर्जनों में। केलों की मांग दर्जनों में। केले का मूल्य रुपए प्रति दर्जन। केलों का मूल्य, केलों का मूल्य रुपए प्रति दर्जन। रुपए प्रति दर्जन। इसके बाद में फिर केलों की पूर्ति दर्जनों में। की पूर्ति केलों की पूर्ति दर्जनों में। तो यहाँ पर लिखेंगे 100, 200, 300, 400,
और 500 और फिर 600। तो ये 500 तक ही रखेंगे। तो केलों की मांग दर्जनों में 100, 200, 300, 400 और 500। केले का मूल्य रखेंगे 10 रुपये, और फिर इसके बाद में है 8 रुपये, और फिर 7 रुपये, 7 रुपये, और फिर 5 रुपये, 5 रुपये, और फिर 4 रुपये। इसके बाद में फिर केलों की पूर्त 500, और फिर 400 लिखेंगे, 400, फिर 300, 200, और फिर 100। तो ध्यान दीजिए प्रिय विद्यार्थियों, तालिका के विषय में तो केलों की मांग जो है दर्जनों में 100, 200, 300, 400, 500 है, और केलों का मूल्य प्रति दर्जन 10 रुपये, 8 रुपये, 7 रुपये, 5 रुपये और 4 रुपये है। फिर इसके बाद में केलों की पूर्ण दर्जनों में 500, 400, 300, 200 और 100 है। तो सबसे पहले हम तालिका के द्वारा जान लेते हैं कि जब केलों की मांग जो है कितनी है, 100 दर्जन केलों की मांग है, 100 दर्जन केलों की मांग है, तो कीमत जो है 10 रुपये दर्जन है, तो केलों की पूर्ति वहाँ कितनी है, 500 है। तो मांग के अनुसार पूर्ति वहाँ पर नहीं है, तो वहाँ पर कीमत का निर्धारण नहीं होगा। फिर इसके बाद में केलों की मांग 200 है, तो पूर्ति कितनी है, 400 है, और कीमत 8 रुपये प्रति दर्जन है, तो यहाँ पर भी कीमत का निर्धारण नहीं होगा। फिर इसके बाद में केलों की मांग 300 है, और कीमत 7 रुपये प्रति दर्जन है, और पूर्ति भी 300 है। तो कहने का मतलब कीमत का निर्धारण कहाँ पर होगा, जहाँ पर मांग और पूर्ति बराबर होगी। यानी कहने का मतलब ये 300 जो संख्या है, जहाँ पर मांग और पूर्ति बराबर होगी, वहीं पर कीमत का निर्धारण होगा। फिर इसके बाद में केलों की मांग जब 400 दर्जन है, तो पूर्ति कितनी है, 200, और कीमत 5 रुपये है, तो वहाँ पर कीमत का निर्धारण नहीं होगा। फिर इसके बाद में केलों की मांग 500 है, लेकिन केलों की पूर्ति वहाँ 100 ही है, और 4 रुपये कीमत है, तो वहाँ पर भी कीमत का निर्धारण नहीं होगा। कीमत का निर्धारण कहाँ पर होगा, जहाँ पर मांग और पूर्ति बराबर होगी। तो जो है केलों की मांग जो है 300 है, और पूर्ति भी 300 है, तो यहीं पे कीमत का निर्धारण हो रहा है। तो आइए जानते हैं, फिर इसके बाद में इसको हम रेखा चित्र के द्वारा जानेंगे। चित्र के द्वारा हम समझते हैं कि कीमत का निर्धारण कैसे होता है। तो प्रिय विद्यार्थियों, आज की ऑनलाइन कक्षा में बस इतना ही। अगले दिन हम फिर रेखा चित्र के विषय में जानेंगे। तो आप लोग मन लगा करके पढ़ाई करते रहिए, और जीवन में खुशियाँ मिलती रहेंगी। और साथ एक ऐसा विषय है, बहुत ही आनंददायक विषय है, जिसमें याद रटने की ज़रूरत नहीं है, बस समझने की ज़रूरत है। और यदि अर्थशास्त्र को समझ गए तो जीवन की नैया आसानी से पार हो जाएगी। जैसा कि कहा गया है,
मिलता उन्हें ही कुछ है जिन्हें लगन होती है। जैसे कहा जाए, मिलने के लिए पढ़ाई के विषय में तत्परता का होना बहुत ज़रूरी है। अगर तत्परता नहीं होगी तो कोई भी सफलता नहीं मिल सकती। जैसे कहा जाए कि घोड़े के पास दूध की भरी बाल्टी क्यों ना रख दी जाए, अगर घोड़ा प्यासा नहीं होगा तो दूध की बाल्टी भी वो नहीं पिएगा, दूध नहीं पिएगा जो बाल्टी में रखा हुआ है। तो पीने के लिए, जैसे पीने के लिए प्यास ज़रूरी होती है, उसी प्रकार से पढ़ाई के लिए तत्परता का होना बहुत ज़रूरी है। तो प्रिय विद्यार्थियों, आज की ऑनलाइन कक्षा में बस इतना ही। अगले दिन पुनः मिलेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।